सुनीता के पति ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। वह अपने पति से बोलती है, यदि आपको चाय नहीं पीनी थी तो आप मना कर देते, बर्बाद क्यों करवा दिया। सुनीता का पति कहता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मेरा मूड नहीं है। सुनीता का पति तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारा दिन सुनीता अपने घर में काम करती और अपने पति का इंतजार करती रहती। 2 दिन गुजरते ही सुनीता के घर के दरवाजे पर कोई आवाज लगाता है। सुनीता दरवाजा खोलती है। सामने उसी कंपनी का चौकीदार खड़ा होता है जिसमें सुनीता का पति काम करता है। चौकीदार सुनीता से पूछता है, मैडम 2 दिनों से सर ऑफिस नहीं आए हैं, उनकी तबीयत खराब है क्या? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। सुनीता को आश्चर्य होता है क्योंकि उसका पति तो रोज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता था, फिर वह ऑफिस कैसे नहीं पहुंचा। चौकीदार के जाते ही सुनीता अपने पति के घर लौटने का इंतजार करने लगती है। शाम को सुनीता के पति घर आता है। वह उनसे पूछती है, आप ऑफिस के बहाने से कहाँ जाते हैं? सुनीता का पति उसे यहाँ वहाँ की बातों में घुमाकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सुनीता अपने घर के दरवाजे पर दूध ले रही होती है। तभी चौकीदार फिर से आ जाता है और कहता है, क्या साहब अभी तक नहीं आए? सुनीता कहती है, वह तो अंदर बैठे हैं, जाओ मिल लो। चौकीदार घर के अंदर पहुंच जाता है। वह चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। पीछे से सुनीता दूध लेकर आ जाती है। चौकीदार सुनीता से कहता है, कहाँ है साहब? सुनीता कहती है, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हारे सामने ही तो बैठे हैं। लेकिन चौकीदार को सुनीता पागल लग रही थी क्योंकि सामने कोई नहीं बैठा था। दरअसल उस रात जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें सुनीता के पति की जान जा चुकी थी। चौकीदार सुनीता से दोबारा कहता है, मैडम वहाँ कोई नहीं बैठा है। लेकिन सुनीता चौकीदार को चिल्लाते हुए अपने पति को जाकर पकड़ लेती है और कहती है, यह देखो इतना बड़ा इंसान, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सुनीता के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चौकीदार वापस लौट जाता है और कंपनी में जाकर सारी बात कह देता है। जब कई दिनों तक सुनीता का पति काम पर नहीं आता तो कंपनी की तरफ से दिया हुआ कमरा खाली करने के लिए नोटिस भेजा जाता है। सुनीता नोटिस पढ़ते ही चिंतित हो जाती है और अपने पति से कहती है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर क्यों हमें इस घर से निकलना होगा? सुनीता का पति भूत बन चुका था, लेकिन सुनीता उसे साधारण समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था और वहाँ कई भूतिया आत्माएं रहती थी। सुनीता का पति उसे उसी घर में चलने को कहता है। सुनीता अपने पति की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाकर वहीं रहने लगती है।